मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको ऐसे ही खुश रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे और जो भी परेशान हाल है अल्लाह उनकी हर परेशानी दूर करे, आमीन कहे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आया हूँ एक नई लोकेशन लेकर शहाब भाई की और एक नई अपडेट के साथ में, एक नए इस्लामिक सवाल के साथ में और अल्हम्दुलिल्लाह एक नए कलाम के साथ में। कलाम का तो अभी शुरू में आपने एक शेर सुन ही लिया होगा कि मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। अय है सुभान अल्लाह। बहुत टाइम से इस कलाम की फरमाइश आ रही थी। जब शहाब भाई का सफ़र शुरू हुआ था यानी कि घर से, उसके बाद में मैंने ये कलाम पढ़ा था, लेकिन तब से मैं आज इस कलाम को जब से पढ़ रहा हूँ। तो चलिए इस कलाम को सुन के जाएँ। पहले मैं आपको शहाब भाई की अपडेट बता देता हूँ और एक जो अहम सवाल है जो मैंने आपसे आज किया है आपको वो भी सुनना है। और जो कल मैंने आपसे सवाल किया था कि औरतों में यानी ख़वातीन हज़रात में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया था, परसों वाले सवाल का जवाब आपने कल दे दिया था कि बच्चों में कौन ईमान लाया, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाए थे। और कल मैंने सवाल पूछा कि औरतों में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया था, तो आपने माशाल्लाह जवाब दिए। तो उसका सही जवाब है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ख़वातीन हज़रात में ईमान लेकर आई थी औरतों में। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो सवाल है वो बहुत अहम सवाल है। सवाल को सुने बगैर न जाएँ, अभी वीडियो को न छोड़ें, शहाब भाई की अपडेट जान लें और वो सवाल ज़रूर सुने। उसके बाद में आपकी मर्ज़ी करे, आपका दिल करे तो ये कलाम सुन लें। अगर आपको जैसे भी मेरी टूटी फूटी आवाज़ आपको पसंद आती हो तो कलाम सुन लें। आवाज़ को ना देखें बल्कि इसका एक एक शेर देखें कि एक बंदा हज को जा रहा है, एक नहीं जा रहा, हज़ारों जाएंगे हज को अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सब जाएंगे, हज का मौसम, हज का सीज़न आने वाला है। तो अब उस टॉपिक को अपने जहन में रखें कि मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा कर। तो कलाम अगर आपको अच्छा लगे तो सुन के ज़रूर जाएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहाब भाई की। तो मेरे अजीज़ों, मैंने कहा था आपसे कि 17 फरवरी की शाम को शहाब भाई ने शाम तक 24 किलोमीटर के आसपास सफ़र किया था, लेकिन कल 18 फरवरी में शहाब भाई ने 40 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह। 50 से नीचे मान लीजिए, लेकिन 40 किलोमीटर से ऊपर कल शहाब भाई ने सफ़र किया। टोटल हमारे शहाब भाई का जो सफ़र है आज तक यानी कि 19 फरवरी की सुबह तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 19 फरवरी की सुबह तक यानी 18 फरवरी की शाम तक मान लीजिए शहाब भाई का सफ़र जो है वो 391 या 92 किलोमीटर हो चुका है मेरे अजीज़ों, ईरान के अंदर। अब बात आती है कि रात शहाब भाई जहाँ पर रुके थे, मैं उसकी थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। जैसा कि हसीब भाई ने हमें बताया, शहाब भाई जब वहाँ से चले थे, कल सफ़र उन्होंने अपना किया था, शाम तक 40 से 45 किलोमीटर वो चले और चलने के बाद में एक पेट्रोल पंप आया जो बुरूजर्द जो शहर है उससे 20-22 किलोमीटर पहले। अभी एक गाँव है, गाँव का नाम भी मैं आपको बताऊँगा। गाँव का नाम है तोरो गाँव, थोरो या तोरो इस तरीके से गांव है। वहां पर एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप के बराबर में नज़दीक एक मस्जिद है। जी हाँ, उस मस्जिद में कल शाम यानी 18 फरवरी की शाम को शहाब भाई वहां पर रुके, उन्होंने वहां पर आराम किया। ये जो खबरें मैं आपको बताता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए छोटी सी बात बता दूं, यकीन करना, और जो यकीन करने वाले लोग हैं वो यकीन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पता है सबको कि सलमान भाई ने अभी तक जब से शहाब भाई की लोकेशन बतानी शुरू की है झूठ नहीं बोला है। और अल्लाह ताला मुझे झूठ से बचाए, अल्लाह आपको भी झूठ से बचाए। हसीब भाई हमें कॉल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्सएप पर कॉल होती है, ईमो पर कॉल होती है, ऑडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल भी होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं वीडियो कॉल भी आपको दिखा दूंगा। चलिए मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हसीब भाई से हमारी वीडियो कॉल पर बात भी होती रहती है, लेकिन शहाब भाई की कुछ मजबूरियाँ थी, उन्होंने लोकेशन नहीं दी। शुरू में हमें भी मना किया गया कि वो ईरान में माहौल थोड़ा ख़राब है तो आप लोग जो है लोकेशन ना दें, बस इतना बता दें कि सफ़र चालू है और कोई भी लोकेशन, कोई गाँव का नाम, शहर का नाम ना बताएं। लेकिन अब जैसे थोड़ी बहुत हमें इजाज़त मिली तो हमने बता दिया। तो हसीब भाई से हमारी बात होती है, हसीब भाई ने हमसे बताया कि सलमान भाई आज इतने किलोमीटर चले और वहाँ रुके, क्योंकि उनका रुकने का, ठहरने का इंतज़ाम सारा कुछ कर रहे हैं वो हसीब भाई ही कर रहे हैं ईरान के अंदर। तो अल्लाह सलामत रखे हसीब भाई के जज्बे को, हसीब भाई के हौसले को, अल्लाह इनकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। बहुत साथ दे रहे हैं शहाब भाई का। तो पेट्रोल पंप के पास में एक मस्जिद थी, मस्जिद में शहाब भाई ने कल 18 फरवरी की शाम को क़याम किया, वो रुके वहाँ पर। और उनका जो कल का सफ़र था 18 फरवरी की शाम तक का, वो 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र था। ठीक है मेरे अजीज़ों, और अब बुरूजर्द जो शहर है ना, बुरूजर्द, वो उसके बहुत करीब है हसीब भाई। बुरूजर्द जो शहर बड़ा शहर है। तो आज 19 फरवरी और 19 फरवरी की शाम को इंशाल्लाह वो बुरूजर्द शहर के किसी होटल में ठहरेंगे इंशाल्लाह ताला, जो हमें हसीब भाई ने बताया है। मेरे अजीज़ों, मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि औरतों में
कौन लाया था सबसे पहले ईमान? आपने कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। यह बिल्कुल सही जवाब है। जिसने कमेंट में जवाब दिया आपका दिल से शुक्रिया, जिसने नहीं भी दिया आपका भी दिल से शुक्रिया। और इसका जवाब यही है कि औरतों में सबसे पहले जो ईमान लाई थी वो हज़रत खदीजतुल कुबरा लाई थी। लेकिन आज का सवाल सुन ले, मैंने 3 टॉपिक आपको बता दिए, पहले बच्चों का फिर औरतों का। आज का जो टॉपिक हमारा वो मर्दों के हिसाब से है, यानी मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया था। तो उठाएं अभी अपनी कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं, लिखकर बताएं कि सलमान भाई मर्दों में सबसे पहले ईमान जो लेकर आए थे उनका नाम ये है। और आपको पता नहीं हो ना, आपको मालूम नहीं हो, तब भी आप कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि हमको मालूम नहीं है। तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मर्दों में कौन ईमान लेकर आया था। मेरे अजीजों, शहाब भाई की लोकेशन आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो बताएं कमेंट में कि मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया था। इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह ताला। और जितने भी सवाल जवाब मैं आपसे करता हूँ यार, कोई गलत नहीं है। आप लोग खुद समझते हैं कि वाकई में मतलब जो सवाल ये है ये सब इस्लामिक है। और जो मैं आपको नात शरीफ सुनाता हूँ, मदीने के ताल्लुक से कलाम सुनाता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ना हज़रत हसन की सुन्नत है और इसको सुनना मेरे आका की सुन्नत है। क्योंकि और मेरे अजीज़ों, मैं आपसे नात शरीफ के बारे में जितना भी कुछ कहूँ वो कम ही कम है, मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे आका की तारीफ होती है इसमें। तो चलिए नात शरीफ सुन लें और मदीने के ताल्लुक से, मेरे आका के प्यारे मीठे मदीने के ताल्लुक से ये कलाम है। कलाम सुन के पूरा जाएँ। उससे पहले जो हमेशा मैं एक मैसेज देता हूँ उसको सुन लें कि माँ बाप की इज़्ज़त करें, दिल में इश्क नबी बसा ले, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा ले, किसी का भी दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर ले। अगर तुम्हारा हुस्न अखलाक यानी आपका अखलाक अच्छा हो गया ना, तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि आपका जो ईमान है वो पुख्ता हो जाएगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ बिल्कुल मेरे अजीज़ों, क्योंकि जिसका हुस्न अखलाक अच्छा होता है ना, उसके अंदर सारी क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाती हैं। वो माँ बाप की भी इज़्ज़त करता है, बड़ों की छोटों की भी इज़्ज़त करता है, नमाज भी पढ़ता है, नबी से सच्चा पक्का इश्क भी करता है, और वो फिर चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ों, शहाब भाई की जो अब तक की लोकेशन है वो ये है कि 391 किलोमीटर उनका सफ़र हो चुका है 91 बयान में। और कल शहाब भाई 18 फरवरी की शाम को पेट्रोल पंप पर ईरान के एक गांव है थोरो गांव के एक पंप पर एक मस्जिद थी, वहाँ पर वो उन्होंने आराम किया। और आज 19 फरवरी की शाम तक शहाब भाई इंशाल्लाह ताला बुरुज अर्द शहर में पहुँच जाएंगे और वहाँ एक होटल में ठहरेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये अपडेट थी शहाब भाई की। और कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब कलाम की तरफ चलते हैं मेरे अजीज़ों। कलाम ज़रूर सुनकर जाएं, बड़ा प्यारा कलाम है, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और मदीने के ताल्लुक से आपकी भी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना बढ़ जाएगी इस कलाम को सुनने के बाद कि आका हमें भी अपने रोज़े पर बुला लें। तुर्की के मुसलमानों के लिए दुआ करें मेरे अजीज़ों, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह हर परेशानी दूर कर दे। जो बेघर हुए हैं अल्लाह ताला उनके घर फिर से बसा दे मौला, और जो इंतकाल कर गए हैं अल्लाह उनकी बेसाम मग़फ़िरत फरमाए, और जो घायल हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता कर दे परवरदिगार। तो चलिए मेरे अजीज़ों, अब टाइम नहीं लगाते हैं, कलाम शुरू करते हैं। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा। अब सुने, चला हुए एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा सुने, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना
किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लगज़ीदा लगज़ीदा। सुने गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचान जाएंगे, या रसूल अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचान जाएंगे, दिले गिरवीदा गिरवीदा सरे शोरीदा शोरीदा, दिले गिरवीदा गिरवीदा सरे शोरीदा शोरीदा, सरे शोरीदा शोरीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लगज़ीदा लगज़ीदा। और सुनिए, कहाँ मैं और कहाँ उस रोज़े अक़दस का नज़ारा, या रसूल अल्लाह। कहाँ मैं और कहाँ उस रोज़े अक़दस का नज़ारा, नजर उस सिमत उठती है मगर दुज़दीदा दुज़दीदा, नजर उस सिमत उठती है मगर दुज़दीदा दुज़दीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लगज़ीदा लगज़ीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। सुने मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, या रसूल अल्लाह। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लगज़ीदा लगज़ीदा। अब सुनिए, बसारत खो गई है बसारत खो गई
बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा नम दीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लगज़ीदा लगज़ीदा। अब आखिरी शेर सुने शायर क्या कहते हैं कि वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर। या रसूल अल्लाह वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर। फिराक़े तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। फिराक़े तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा नम दीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लगज़ीदा लगज़ीदा। तो मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आखिर तक आप यार आप बने रहे, अल्लाह आपकी दिली नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। बहुत प्यारा ये कलाम था, जैसा भी कलाम लगा हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। कमेंट में चाहे कलाम के बारे में बताएं या ना बताएं, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब ज़रूर दें कि मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया था। इंशाल्लाह ताला एक हज के ताल्लुक से बहुत प्यारा सवाल कल की वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा, तो कल तक बने रहे। कल सुबह को रोज़ मेरी वीडियो आती है 10 बजे, तो इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। शहाब भाई की राइट लोकेशन इंशाल्लाह आपको यहीं पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, आप मुझसे जुड़ जाएंगे, आपके पास हर वीडियो इंशाल्लाह ताला टाइम पर पहुँच जाया करेगी। तो मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें। और हाँ, आखिर में एक बात और कह दूं, कल मैंने लाइव चलाया था, तो लाइव में कुछ भाइयों ने ये पूछा था कि शब कद्र जो होती है, शब कद्र कब आती है। तो शब कद्र जो आती है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है, यानी कि 10 रमज़ान निकलते हैं, फिर 20 रमज़ान के बाद में 20 से 30 रमज़ान तक शब कद्र आती है। जो ताक रातें होती हैं, जैसे कि ताक रातें होती हैं, 5 ताक रातें होती हैं, 4 या 5 जो भी होती हैं, बहरहाल शब कद्र जो आती है रमज़ान शरीफ में आती है और आखिरी अशरे में आती है। ठीक है मेरे अज़ीज़ों, तो मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें।